मंच पर विराजमान आज के इस शानदार प्रोग्राम के अंदर हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे पिताश्री के साथ में बहुत लंबा सफर रहा है लालू राम जी का, और पूरी पारिवारिक संपर्क रहे। इनकी एक इच्छा थी, बहुत दिनों से हम पेंडिंग चल, हमने आपका समय मांगा और आपने अपना कीमती समय देकर इस प्रोग्राम के अंदर चार चांद लगाए हैं। गर्मी जबरदस्त है, उमस भी बहुत है, पर सब लोग किसान और किसानी बैठी है थाने सुनन वास्ते। इसलिए जोरदार तालियां डोटासरा जी के लिए बजाई जाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गोविंद राम जी मेघवाल साहब का भी। आपको मैंने एक निवेदन किया था इस प्रोग्राम में पहुंचने के लिए और आप आए हो, आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे संसद में साथी उमेदवार राम जी, थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि थे एक निवेदन में आज चूरू लोकसभा क्षेत्र की धरती पर आया हो। मैं भी थारे चुनाव में आया हूँ, थे भी मेरे आया हूँ, आज बहुत बहुत थारो धन्यवाद है। और मैं एक मजबूत टीम के रूप में 11 सांसद गया हाँ दिल्ली के अंदर राजस्थान से, और राजस्थान के किसानों, किसानी की, मजदूर की, गरीब की, 36 कौम की समस्याओं की, उनके हक की आवाज को मजबूती से उठाने का काम करेंगे। ये हम आपको वादा करके जाते हैं और आज ये वादा आपको उमेदवार राम जी ने भी दिया है। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे परम आदरणीय बिरानिया साहब का भी। मैंने सभी से निवेदन किया था और सभी पहुंचे। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बिरानिया साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। थे उस धरती से आया हो जिसकी चर्चा आज देश के कोने कोने में हो रही है, जिसके बारे में थे भी बताया, मैं भी थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे आदरणीय पुष्पाराम जी और मनोज जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने इस सारे प्रोग्राम को संभाला है, मैनेज किया है, मेंटेन किया है। मैं बड़े भाई हमारे मनोज जी मेघवाल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत शानदार प्रोग्राम बनाया आपने। मैं मंडेलिया जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ बहुत बहुत। एक आग्रह पे आप मुंबई से चल कर आए हो और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई साहब, आप पहुंचे यहाँ पे। मैं हमारे बीकानेर के जो लोखा तहसील से जो विधायक महोदय हैं सुशीला देवी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कृष्णा जी का हमेशा धन्यवाद इस बात पे है कि आपको मैंने कहा था देव जी को कि थे डायरेक्ट मिल के आइयो, दे दियो, मैंने बोले जो कोनी थे नाम ले दियो, पक्का ही आ जाना। और आप भी पधारे हो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम कृष्णा जी का और हमारा एक लंबा सफर रहा है राजनीति में, आमने सामने चुनाव लड़ा है, पर इस बार की एक ऐतिहासिक जीत जो राजगढ़ तहसील से मिली है, आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं अपनी बात को शुरुआत करूंगा सभी में प्रधान महोदय को, हमारे जिला प्रमुख महोदय बीकानेर के आए हैं, सबका मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोग पधारे हो और इस प्रोग्राम में आपने 4 चांद लगाए हैं। हम सब चूरू वासी और बम्बू गांव के निवासी और इस एरिया के निवासी आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप सब ने कीमती समय निकालकर किसानों के इस मीटिंग को, इस मूर्ति निर्माण प्रोग्राम को आपने कामयाब करने के लिए आप सब पहुंचे हो। एक बार जोरदार तालियां पूरे मंच के लिए बजाई जाएं और आपका स्वागत उनकी तरफ से होना चाहिए। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। सभी प्रधान अध्यक्ष महोदय सभी का कोई मेरे से रह गया हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। समय बहुत ज्यादा हो चुका है और भाई साहब डोटासरा जी को भी आगे निकलना है। 2 बातें कहनी चाहूंगा साथियों। अपनी बात को शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी का, इस क्षेत्र के सभी निवासियों का, सभी साथियों का, पिता और तुल्य बुजुर्गों का, जिनका सालों साल तक मेरे पिताजी के साथ में संपर्क रहा है, भाईचारा रहा है, पारिवारिक संपर्क रहे हैं, जो आशीर्वाद आपने इस बार दिया है और 7वीं बार दिल्ली भेजा है, आपका हाथ जोड़कर सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये चुनाव सिर्फ एक सांसद बनाने का ही नहीं था, चुनाव हार जीत का नहीं था, चुनाव एक बहुत बड़े संदेश को भेजने का था। और उस सब में आपने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरा सहयोग किया है। मैं जिंदगी भर इस बात को भूलूंगा नहीं कि चुनाव राजस्थान के इतिहास में अपना नाम छोड़ कर गया है। आप लोगों को किन शब्दों में धन्यवाद दूं, नतमस्तक होकर आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार मैं कहता हूं कि चुनाव बहुत बड़ा संदेश देके गया। अपन ने
ये समझ तो गया होगा सर ना, प्रधान जी भी ये बात करके गया है। आपने वह बात करी जो बुढ़ाने साहब ने शुरुआत करी थी। बुढ़ाने साहब, आपने एक मजबूत चुनाव लड़ा था और मजबूती के अंदर लोग साथ देते हैं। इस बात का फैसला तारनगर ने किया। मन में भी लोग पूछे हैं, मैं भी आज दिल्ली जाऊं तो यार ये थारे चूरू में मोरियो बोलो के कह मन में भी लोग बहुत पूछे हैं। अजकल एक बात और भी चाली चुनाव के अंदर की काका के खाद थी, आप खाद मिलाने को भी काम करती हो। ये दोनों बातों को जवाब जनता पूछे को नहीं, क्योंकि ये वो बातें छोटी नहीं है। इन बातों को लेकर हम चुनाव में चले गए थे। हमने एक सिर्फ इस बात की जब बात करी थी कि प्रजातंत्र के अंदर प्रजा फैसला करेगी कि आने वाला नेतृत्व कौन करेगा, कोई काका नहीं करेगा। इस विचार के साथ हम आगे चले थे और मैं चौटाला जी का धन्यवाद देता हूं, कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया, आशीर्वाद दिया, परिवार का हिस्सा बनाया और सबने टीम मिलकर एक चुनाव लड़ा। हम लोगों ने, हम चुनाव भी नहीं जीते, हमने उस सोच को भी जिंदा रखा है कि प्रजातंत्र में प्रजा ही फैसला करती है कि उसका नेतृत्व कौन करेगा, कोई काका फैसला नहीं करता। वो भी हमने सोच को जिंदा रखा है। बहुत सी समस्याएं आपने बीच में आई है, बहुत से माहौल बना, पर उन हर माहौल के साथ में लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहेंगे। किसान और किसानी की आवाज को मजबूती से लोकसभा में उठाते रहेंगे, उन हर मुद्दे को छूने की कोशिश करेंगे जिस मुद्दों के ऊपर सरकार अगर केंद्र की आंख बंद करने का काम करेगी। तो बजट आया इस बार, बजट में राजस्थान का नाम तक नहीं था। बड़े बड़े वादे करके चुनाव में वोट लेके गए थे लोग कि यमुना का पानी लाके देंगे, कोई यमुना के पानी की चर्चा तक भी नहीं हुई। हमने मजबूती से अपनी बात रखी है और किसान साथियों पर विश्वास दिलाता हूं आपको कि आने वाले समय के अंदर भी चाहे आपके सरसों की खरीद का मुद्दा क्यों ना हो, आपके चाहे मूंगफली की खरीद का मुद्दा क्यों ना हो, इस क्षेत्र के अंदर किसान और किसानी के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। तो अध्यक्ष महोदय, 48,000 ढाणियों में आज भी लाइट चाहिए। यहाँ का किसान ढाणियों में बसता है और ढाणियों में लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है। RDSS स्कीम जरूर आई है। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस मुद्दे को विधानसभा में रखिए। मनोज भाई साहब को इस बात का पूरा पता है, पर हमें किसानों को ढाणी देने के अंदर, ढाणियों में लाइट देने की बात करनी पड़ेगी। मैं हर उस मुद्दे पे मेरी नजर है, मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ। पहले भी आपने काम किया है, मेहनत करी है और क्षेत्र में विकास के नए आयाम खड़े करे थे और आप विपक्ष के अंदर बैठे जरूर है, पर फिर भी मजबूती के साथ में किसान और किसानी के बारे में बात करते रहेंगे और आपके मुद्दों को उठाते रहेंगे। इस बात का मैं आपको पूरा पूरा विश्वास दिलाता हूँ। बहुत सी बातें करने का मन है मेरा, समय का बहुत अभाव है। मैं आज तो इतना ही कहना चाहूंगा, फिर लोटा सा को सुनेंगे, पर मैं थाने इतना कहना चाहूँ कि अभी हमारे लॉन्ग रोड प्रधान जी ने बात कही है, बहुत मजबूती से अपनी देसी भाषा में जो बातें रखी है, आप उन समझना पड़ेगा। जो वक्त बदल रहे हैं, इस बदलते वक्त में आप जाग गया, किसान जाग गया, 36 कौम जाग जाएगी। आने वाला चुनाव अपने सामने, पंचायतों का चुनाव आ रहा है। बहुत सोच समझ कर अपने को एक बात अपनी कोशिश करनी पड़ेगी। इन लोगों के जो भाजपा में बैठे हुए और जो काको बैठे, उसकी सोच बदली को नहीं है। आज भी उनकी वही सोच है। भाजपा ने जो भाषण दिया था, सोच रखी थी हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मुझे बताते हुए बड़ा दुख है कि इतनी जल्दी कैसे बदल गए। तारानगर की मीटिंग में भाषण दिया गया कि जिन्होंने हमारे साथ किया है, हमें खाली उन पर विश्वास और उन्हीं का विकास करेंगे। ये इनकी बहुत हल्की सोच है, जिसका फर्क अपने को देखने को मिलेगा अपने आम जीवन के अंदर। बहुत से मुद्दे निकल के आएंगे, पर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, जो जिम्मेदारी आपने हमें एक सांसद के रूप में, हमारे सारे विधायक बैठे हुए हैं, पूरी एक मजबूत टीम बैठी है कांग्रेस की, जहां लड़ना होगा वहां मजबूती से लड़ना होगा और आपके लिए लड़ेंगे। चाहे रोड पे आके लड़ना पड़े, किसी भी हालत में अन्याय को सहन नहीं करेंगे। अन्याय जहां पर होगा, आपका भाई और आपका बेटा मजबूती से खड़ा दिखेगा आपको। ये बात आपको मैं बताना चाहता हूं। किसी से घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। प्रजातंत्र की जीत सिर्फ और सिर्फ आपके वोट की होती है और थे इस बार करारो जवाब देने को काम करे। मैं थारा सारा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ज्यादा बहुत कुछ मेरी बोलने की इच्छा है, पर गर्मी बहुत है और जटा सा जितना भी जाना है। मैं इतना अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ लॉन्ग रोड परिवार का। इतना बढ़िया प्रोग्राम किया आप लोगों ने, छोटे से नोटिस के ऊपर 10 दिन में इतनी शानदार व्यवस्था करी है पूरी टीम का, जिस टीम ने
हर व्यक्ति को पहुंचने की कोशिश करी है, सब लोगों को बुलाने का काम किया है। हमारे नोखा से, बीकानेर से बहुत से लोग आए हुए हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इतना सुंदर, इतना शानदार प्रोग्राम, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी थे लोग टिका बैठा हो, थाने सारा ने मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं। और ये प्रोग्राम ने जितना कामयाब बनाया है, मैं एक बार पुनः सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात में विराम दूंगा और निवेदन यही करूंगा कि आपने डोटासरा जी ने प्रीत को सुनाया और मेरे पर थारो आशीर्वाद जिस रूप में बने हैं। मेरे पिताजी को बहुत इच्छा थी आज आने की, देव जी को बहुत फोन किया करा, पर पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, चाल पूछ गए, पर मैं उनके तरफ से भी थाने सारा ने बहुत बहुत राम राम देनी चाहूँ। सारा ने बहुत बहुत राम राम। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे पीसीसी चीफ डोटासरा जी को हल भेंट करेंगे, किसान कौम के प्रति चिन्ह हल भेंट करेंगे। निवेदन रहेगा लोमरोड परिवार से कि वो आए और डोटासरा जी को किसानी और किसान के प्रतीक हल भेंट करें। सभा के संबोधन के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ परम सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब। सबसे पहले मैं स्वर्गीय लालू राम जी लोमरोड साहब को मेरा श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।